राजस्थान की सियासत, जिसके अंतर्गत लगातार उथल पुथल को लेकर के गहलोत सरकार पर संकट मंडराना शुरू हो चुका है। पायलट कैंप के विधायकों ने लगातार इस्तीफे देने की धमकियां शुरू कर दी, जो राजस्थान कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं माने जा रहे हैं। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद में राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ में पायलट कैंप के विधायकों की बयानबाजी भी हो रही है। एक एक करके सचिन पायलट कैंप के विधायकों ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है और साथ ही अधिकारियों के सामने उनकी एक भी नहीं चलने की बात को भी कहा। इसके साथ साथ उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने की धमकियां देना भी शुरू कर दिया है, जो कि अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी के लिए ठीक नहीं माना जा रहा और कांग्रेस आलाकमान के चापलूस नेताओं द्वारा दिए गए झूठे झांसों से अब पायलट कैंप भी तंग आ चुका है। इसीलिए पायलट कैंप के विधायक आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पायलट कैंप द्वारा बनाई गई रणनीति के अनुसार गहलोत खेमे के विधायकों ने गहलोत के मंत्रियों से नाराजगी जाहिर की है, जो राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत की ओर साफ साफ इशारा देखा जा सकता है। बताया तो यह भी जा सकता है कि अजय माकन द्वारा गुड़ामलानी के विधायक हेमाराम चौधरी से बातचीत के दौरान बताया जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। साथ ही हेमाराम चौधरी एवं अजय माकन के बीच में लंबे समय गुप्त मीटिंग भी चली है। कांग्रेस आलाकमान के चापलूस नेताओं द्वारा पायलट कैंप को मनाने की कोशिश भी जारी है, लेकिन 6 बार विधायक रह चुके और 2-3 बार मंत्री रह चुके हेमाराम चौधरी अपना इस्तीफा वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जो गहलोत सरकार को समर्थन करने वाले गैर कांग्रेसी विधायकों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की गहलोत सरकार अंदरूनी कलह के कारण जल्दी गिरने की बात भी कह दी है, जो राजस्थान की राजनीति बड़े उलटफेर की ओर साफ साफ एक बड़ा इशारा है। बस 15 विधायक मदन प्रजापत, चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, लाडनू से विधायक मुकेश भाकर, दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा, इसके अलावा कांग्रेस के विधायक विश्वेंद्र सिंह शेखावत, पायलट कैंप के विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करने के साथ साथ गहलोत सरकार की नाकामियों और गहलोत सरकार के मंत्रियों की तानाशाही पर भी खूब बरसे हैं। गौरतलब तो यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चापलूस नेता जैसा गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इनके व्यवहार से राजस्थान की गहलोत सरकार की कांग्रेसी गैर कांग्रेसी विधायक हैं वह नाराज भी चल रहे हैं, जिसके चलते हुए उन्होंने बगावत का बिगुल भी बजाया है, जो गहलोत सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के इन विधायकों में खासी नाराजगी देखी गई है। वहीं दिखाई तो दे रही है जो आने वाले समय में बाड़े बंदी को भी बढ़ावा दे सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए समर्थन करने वाले सभी विधायकों को पावर और पैसों के दम पर एकत्रित करना होगा, अन्यथा वह विधायक पायलट कैंप के साथ मिलकर के गहलोत सरकार से दूरी बना सकते हैं। इस तरह की खबरें भी राजस्थान की राजनीति से निकल चुकी हैं। दिल्ली के 10 जनपद से निकली खबरों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान पायलट कैंप को मनाने के लिए अपने चापलूस नेताओं को राजस्थान भेज चुकी है, लेकिन दिखावा इस तरह किया जा रहा है कि कांग्रेस को पायलट कैंप के इस्तीफे से राजस्थान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मतलब तो साफ है, अशोक गहलोत पर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार गिरने की क्या प्रयास लगातार तेज हो चुके हैं। एक तरफ राजस्थान में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार के खिलाफ पायलट कैंप ने मोर्चा खोल करके कांग्रेस के नेताओं की अंदरूनी कलह को देश और प्रदेश के सामने खोल करके रख दिया है।
उपखंड मुख्यालय सेडवा में आज बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार शर्मा के आदेशानुसार आज सेडवा थानाधिकारी जेठाराम ने अपनी पूरी टीम के साथ सेडवा के मुख्य मार्गों से होकर कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर फ्लैग मार्च निकाला और सभी सेडवा वासियों को कोरोना महामारी से बचने का संदेश भी दिया है। न्यूज़ 19 संवाददाता से बात करते हुए कहा गया कि इस महामारी से लड़ने के लिए सेडवा वासियों से अपील करते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलें। बहुत ज़रूरी काम हो तो मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ एएसआई पाबूराम, हेड कांस्टेबल शंभूलाल, लादूराम, गिरधारीलाल कांस्टेबल, धर्माराम, जसराम, मगाराम, कालूराम सहित कई लोग वहां पे पुष्प अर्पित करते हुए मौजूद रहे। कोरोना महामारी में पुलिस की अहम भूमिका निभाई गई है और सेडवा में देखा गया है कि पुलिस हर समय पे तैनात है। आज भी फ्लैग मार्च कर रही है। क्या संदेश एक सेडवा के लिए? सेडवा के आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सेडवा कस्बे में फ्लैग मार्च निकला गया है। फ्लैग मार्च एक आम जनता को जागरूक करने के लिए है कि कोरोना महामारी विकराल रूप ले रही है, इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और जब भी अति आवश्यक कार्य बाजार में आना पड़े तो मास्क पहन के आए और वापस जब जाए घर पे तो हाथ धो के घर में प्रवेश करें। सुरक्षा ही जीवन का उपाय है। ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास में कोर कमेटी के द्वारा ग्राम पंचायत में फ्लैग मार्च कर ग्रामीणों को कोरोना के बारे में जागरूक किया गया है। ग्रामीणों को कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचाव किया जाए उसके बारे में फ्लैग मार्च करके जनता को घर में रहें, सुरक्षित रहे का संदेश भी दिया है। कोर ग्रुप अध्यक्ष डॉक्टर निशा मीना, सरपंच देवकी शर्मा, डॉक्टर बसराम सैनी, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोजवाड़ी ने सैल्यूट कर फ्लैग मार्च कर रवाना किया है। इस दौरान कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारी श्रवणराम सैनी, समस्त बीएलओ, आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं कंट्रोल रूम के सदस्यों एवं समस्त अध्यापक गण व जनप्रतिनिधि आदि शामिल हुए हैं। इसी दौरान सरपंच देवकी शर्मा द्वारा मास्क व सैनिटाइजर वितरण भी किया गया। फ्लैग मार्च राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा पातलवास से रवाना होकर के मुख्य बाजार से होते हुए गाँव में जागरूकता संदेश देते हुए वापस कोरोना कंट्रोल रूम में पहुंची है। कोटपुतली पावला से राजनोता गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर से मूर्ति चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी मिलने पर विधायक इंद्राज गुजर व विकास यादव और ग्रामीण जन वहां पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली है। इस घटना से ग्रामवासियों में भारी रोष था और विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर इस मामले में जल्दी ही खुलासा करके अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। घटनास्थल पर गाँव के कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। ब्लैक फंगस पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका, मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए जनहित याचिका। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ब्लैक फंगस पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका लग चुकी है। मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए जनहित याचिका लगाई गई। बीमारी से जान गंवाने वालों के लिए मांगा गया है मुआवजा, तो वहीं उचित इलाज के लिए इंतजाम नहीं होने का हवाला भी दिया गया। साथ ही याचिका पर 25 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन व ब्लैक फंगस महामारी घोषित होने के कारण लोगों को जागरूक करने व आपराधिक में
भय पैदा करने के लिए मानपुर वृत्ताधिकारी संतरा मीना के नेतृत्व में थाना प्रभारी कमलेश मीना ने पुलिस दल के साथ सिकंदरा पुलिस थाने के सभी प्रमुख मार्गों के होते हुए सिकंदरा चौराहे के गीजगढ़ रोड पर फ्लैग मार्च निकाला। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कमलेश मीना ने बताया कि जान है तो जहान है और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि गाइडलाइंस की पालना करें, अनावश्यक भीड़ न करें, प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने बताया कि अनावश्यक घूमने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। अगले 2 दिन अंदर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14 जिलों में तेज हवा चलने व बारिश होने के संकेत दिए हैं, जिनमें अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर जिलों में अंदर चलने व बारिश का अलर्ट जारी किया गया। निकटवर्ती गांव भैरा में वैदिक मनोच्चार के साथ हवन किया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत वातावरण की शुद्धि के लिए किए गए इस हवन में समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह जानकारी देते हुए मास्टर सुरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से ग्रामवासियों को बचाने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर गांव में हवन यज्ञ का आयोजन करने का सर्वसम्मति में फैसला लिया। गाय का घी हवन सामग्री में डालकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रखवाया गया। साथ ही गांव की सभी गलियों में होकर हवन सामग्री के प्रत्येक घर से आहुति डाली गई। वातावरण की शुद्धि के लिए किए गए हवन में गांव के युवाओं का विशेष योगदान रहा। ग्रामीणों के इस कार्य से संक्रमण के बचने के लिए फेस मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया। सुरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि कोविड-19 के प्रभाव से भैरा गांव की अछूता नहीं रहा। धर्मवीर सागवान ने बताया कि वैदिक शास्त्रों, हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का सर्वोत्तम विधि माना गया। हवन यज्ञ के कार्य के गांव के अनेक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें जगदीप सागवान, दिनेश जनावा, रविंद्र कृष्ण, अजीत योगेंद्र तरण, उमेद सहारण, धर्मवीर जनावा, सज्जन जनावा, नरेश जनावा, जगदीश सेठ का विशेष योगदान रहा। आज सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सुरेश कुमार मीणा को नर्सिंग अधीक्षक पद पर कार्य ग्रहण करने के लिए नर्सेज ने मुलाकात करके गुलदस्ता देकर बधाई दी। सुरेश कुमार को नर्सिंग अधीक्षक ट्रॉमा सेंटर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में लगाया गया। राजस्थान नर्सिंग समिति के प्रदेश संयोजक मनोज मीना दुबी ने बताया कि इस मौके पर ऑल इंडिया नर्सेज फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अफाक नकवी, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष बलदेव चौधरी, संघर्ष समिति अध्यक्ष सोम सिंह मीणा, मदन मोहन, रोशन यादव, राजेश शर्मा, भगवती मीणा, फूल देवी, नर्स शर्मा, दिनेश गुप्ता, मुक्ता, श्रवण कुमार, अन्य नर्सेज मौजूद रहे। आज नर्सेज यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने उन्हें पदभार ग्रहण करने व बधाई दी। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा, राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया गया। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जयपुर के गोविंदगढ़ में सड़क हादसा, नीलगाय से टकराने के बाद में कार पलट चुकी है, तो वहीं कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही साथ चोमू में निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है।
दौसा जिले के उपखंड लालसोट की ग्राम पंचायत मुख्यालय महारिया पर कोविड-19 के फीडबैक के लिए जिला कलेक्टर दौसा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ओम प्रकाश वरिष्ठ उप निदेशक महिला बाल विकास दौसा के द्वारा एंटी कोविड टीम और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में सर्वेक्षण कार्य की प्रगति, मेडिसिन किट वितरण व होम आइसोलेशन, कोविड गाइडलाइंस की पालना को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर किए जा रहे हैं कार्यों की जानकारी पर साझा की गई। साथ ही पर्यवेक्षक ने संदिग्ध कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें मेडिसिन उपलब्ध कराने और चिकित्सीय सहायता के लिए लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही एंटी कोविड टीम और निगरानी समिति के कार्य के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य बाजार में भ्रमण कर ग्राम पंचायत स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को देखकर सराहना की। इस अवसर पर पीपीओ कैलाश चंद मीना, व्याख्ता कमलेश गौतम, ग्राम विकास अधिकारी शंभू लाल शर्मा, रमेश तिहाड़ी सहित सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी उपस्थिति रहीं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल होगी। जी हां, बड़ी खबर हम आपसे पहुंचा रहे हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक होगी। कल दोपहर 12:30 बजे बैठक प्रस्तावित। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन अवधि बढ़ने के संकेत दिए हैं। 24 मई सुबह 5 बजे तक लागू है लॉकडाउन। निकटवर्ती गांव भैरा में वैदिक मनोच्चार के साथ हवन किया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत वातावरण की शुद्धि के लिए किए गए इस हवन में समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह जानकारी देते हुए मास्टर सुरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव से ग्रामवासियों को बचाने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर गांव में हवन यज्ञ का आयोजन करने का सर्वसम्मति में फैसला लिया। गाय का घी हवन सामग्री में डालकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रखवाया गया। साथ ही गांव की सभी गलियों में होकर हवन सामग्री के प्रत्येक घर से आहुति डाली गई। वातावरण की शुद्धि के लिए किए गए हवन में गांव के युवाओं का विशेष योगदान रहा। ग्रामीणों के इस कार्य से संक्रमण के बचने के लिए फेस मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया। सुरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि कोविड-19 के प्रभाव से भैरा गांव की अछूता नहीं रहा। धर्मवीर सागवान ने बताया कि वैदिक शास्त्रों, हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का सर्वोत्तम विधि माना गया। हवन यज्ञ के कार्य के गांव के अनेक युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें जगदीप सागवान, दिनेश जनावा, रविंद्र कृष्ण, अजीत योगेंद्र तरण, उमेद सहारण, धर्मवीर जनावा, सज्जन जनावा, नरेश जनावा, जगदीश सेठ का विशेष योगदान रहा। उपखंड मुख्यालय सेडवा में आज बाड़मेर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार शर्मा के आदेशानुसार आज सेडवा थानाधिकारी जेठाराम ने अपनी पूरी टीम के साथ सेडवा के मुख्य मार्गों से होकर कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर फ्लैग मार्च निकाला और सभी सेडवा वासियों को कोरोना महामारी से बचने का संदेश भी दिया है। न्यूज़ 19 संवाददाता से बात करते हुए कहा गया कि इस महामारी से लड़ने के लिए सेडवा वासियों से अपील करते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलें। बहुत ज़रूरी काम हो तो मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ एएसआई पाबूराम, हेड कांस्टेबल शंभूलाल, लादूराम, गिरधारीलाल कांस्टेबल धर्माराम, जसराम, मगाराम, कालूराम सहित कई लोग वहां पे पुष्प अर्पित करते हुए मौजूद रहे। कोरोना महामारी में पुलिस की अहम भूमिका निभाई गई है और सेडवा में देखा गया है कि पुलिस हर समय पे तैनात है। आज भी फ्लैग मार्च कर रही है। क्या संदेश एक सेडवा के लिए? सेडवा के आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सेडवा कस्बे में फ्लैग मार्च निकला गया है। फ्लैग मार्च एक आम जनता को जागरूक करने के लिए है कि कोरोना महामारी विकराल रूप ले रही है, इसलिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और जब भी अति आवश्यक कार्य बाज़ार में आना पड़े तो मास्क पहन के आएँ और वापस जब जाए घर पे तो हाथ धो के घर में प्रवेश करें।
सुरक्षा ही जीवन का उपाय है।